आज का बड़ा मुद्दा यह है कि लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कड़े फैसले लिए थे और 16 तारीख को लॉकडाउन लगाया था, लेकिन उस रियायतें कुछ दी गई थी, उसको कहा था जन अनुमोदन पखवाड़ा रहेगा ये। और हम देख रहे हैं आज पूरा मई का महीना खत्म होने वाला है। 30 अप्रैल आज जो केस है वो भी 16-16.5 हजार के आसपास है और जयपुर में तो नया रिकॉर्ड बना है, 3600 केस है। इन सब के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ पैनलिस्ट जो हमको बताएंगे किस प्रकार से समस्या विकराल रूप ले चुकी है ये और किस प्रकार से इसकी रोकथाम के लिए जो उचित कदम उठाने चाहिए थे वो उठाए नहीं गए। हमारे साथ ललित भारद्वाज जुड़ चुके हैं। ललित जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, और जूम मीटिंग पे जो भी साथी जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा नमस्कार जी। मैं कहना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, देश एक रिकॉर्ड बना रहा है, उन सब के बीच क्या लगता है लापरवाही किसकी रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखे, तो किस तरह की पाबंदियां लगानी चाहिए सरकार को तुरंत रूप से जो इफेक्टिव साबित हो सके? देखो, लापरवाही तो उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी जिस दिन लॉकडाउन खोल दिया था। और जबकि हम सरकार के ऊपर सभी चीजें नहीं डालें, क्योंकि सरकार ने तो शुरू से ही नो मास्क, नो एंट्री, सैनिटाइजर तथा दूरी बनाए रखने की सब चीजों की अपील करती रही। लगातार दोनों सरकारें अपील कर रही थी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही हम लोगों द्वारा ही की गई है और इसका खामियाजा हम लोग ही भुगत रहे हैं। साथ ही सरकारों के ऊपर काफी प्रेशर आ चुका है, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इन सब के अंदर जो भी प्रभाव पड़ रहा है आम जनता के ऊपर पड़ रहा है। और अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी लोग लापरवाही नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार ने साफ तौर से कह दिया है कि आप लापरवाही मत करो। लेकिन फिर भी लोग ऐसे भग रहे हैं दुकानों के पीछे, जैसे सुबह 11 बजे जैसे दुकानें बंद करने का टाइम आता है लोग भगते हैं। ऐसे नहीं कि चलो ठीक है हम दूसरे दिन भी ले सकते हैं, दुकानें बंद नहीं हो रही है। लेकिन अभी मैं न्यूज प्लस राजस्थान की तरफ से मैं मेरी तरफ से भी अपील कर रहा हूँ सभी लोगों से कि अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। और अभी तो बहुत ज्यादा विकट स्थितियां हैं यहाँ पर, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन है ना ही रेमडेसिविर है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो काफी हालत खराब है तथा आरयूएचएस में तो बेड अभी बिल्कुल भी नहीं है, वेटिंग भी बहुत ज्यादा है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ध्यान रखें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे, जब जाके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जी हमारे साथ अमिता जी जुड़ी हुई हैं। अमिता जी, आप पार्टी से जुड़े हो भाजपा से और मंडल के अध्यक्ष भी हो आप, क्या लगता है इस बार किया था, सहायता की थी, इस बार कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन इस तरह की पहल होती है आपकी पार्टी और दिखी नहीं है मुझे विधायक जी की तरफ से, क्या कुछ कहना है आपका? नमस्कार सुमित जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने न्यूज प्लस राजस्थान की तरफ से इस तरह की मुहिम को स्टार्ट किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाल ही हमारे क्षेत्र के विधायक श्रीमान कालीचंद सराफ जी भाई साहब ने भी और अन्य जो हमारे जो विधायक हैं भाजपा के, सभी ने अपना जो वेतन है उस भत्ते हैं वो कोरोना पीड़ित लोगों को दान देने की घोषणा की है। और अभी तक सरकार की तरफ से और जो सरकार के जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी तरफ से कोई भी इस प्रकार की घोषणा नहीं आई है। और जगह जगह पे हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के जो पदाधिकारी हैं अपने स्तर पर और भाजपा के कार्य करने के हिसाब से वे लोग जगह जगह पे इस तरीके का भोजन वितरण का कार्यक्रम और सेवा का कार्य कर रहे हैं। सेवा का कार्य तो कर रहे हैं मैडम, लेकिन ये आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लापरवाही तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही हैं, किस प्रकार से लोग लापरवाह हो चले हैं। अब हमारे साथ पंकज काबरा जी हैं। सर ये बताइए किस प्रकार से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, क्या लगता है ये आंकड़ा मई में जाके कुछ कम हो पाएगा, क्योंकि आंकड़ा तो लगातार बढ़ते रहेंगे इस तरह से और कब चीज खुल नहीं पाएंगी, क्या कहना है आपका? नमस्कार, मैं आपको इस बारे में एक बात बताऊं कि माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सरकार ने जो फैसला लिया था कि अनुशासन पखवाड़ा मनवाया जाएगा, लेकिन जनता ने इसमें कहीं सहयोग नहीं किया। आज जो दुकानें, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मंडी की ओर आए तो दुकानें उसी प्रकार से चल रही होती है। सब्जी फल वालों की आड़ में अन्य दुकानदार भी अपना बिजनेस करते रहते हैं। लोग दुकानदार दुकान के बाहर ही बैठे रहते हैं। पब्लिक बिल्कुल भी नहीं मान रही, जबकि सरकार की गाइडलाइन थी, जहां तक मैंने इसको पढ़ा और समझा, कि
ठेले वाले लोगों को शाम को 5 बजे तक की अनुमति दी गई थी कि वे डोर टू डोर जा करके और फल सब्जी आम पब्लिक तक पहुंचाएंगे, जिससे कि पब्लिक रोड पर नहीं निकले। लेकिन माहौल इतना खराब है कि आप दिन भर 5 बजे तक, जब तक 5 नहीं बजते तब तक दुकानों पर लोगों का रेलम पेल लगा रहता है। सरकार खुद की जिम्मेदारी के साथ साथ जनता को भी सोचना चाहिए था। प्रशासन थोड़ा सा इसमें सचेत रहे। तो मुझे याद है अच्छी तरह कि कॉलोनी वालों ने उसमें गेट बंद कर दिए थे, सिंगल एक गेट खोल के ही लोग, जिससे कि ज्यादा आवाजाही नहीं हो, उस तरह की कार्रवाई हुई थी। शायद लगता है आने वाले समय में वापस ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंकड़ा अभी आ रहा है वो कोई अच्छा संकेत नहीं है हमारे लिए। मैं आपके माध्यम से अपनी बात प्रशासन को, खुद अवेयर हो, मास्क लगाएं और जहां जरूरत हो, जितनी ज्यादा आवश्यकता हो तभी वे बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। जी सर, आपने सही कहा कि लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं फल सब्जी वाले और ठेले वालों को समय मिला था उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच हमारे मोहन स्वामी जुड़ चुके हैं। मोहन जी नमस्कार। नमस्कार। मोहन जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से जन अनुशासन पखवाड़ा एक तरह से फ्लॉप शो साबित होता दिखा है, गहलोत साहब खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए इस दौरान, अब आगे क्या रहने वाला है? क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? जी देखिए, जब सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में मीटिंग करी थी, उस टाइम जब कैबिनेट की पहले मीटिंग बुलाई थी, जब जनरल वीसी करी थी, उससे पहले जब दोपहर में 12 बजे उन्होंने टाइम निश्चित किया था, जिसमें आपस में उनमें इस बात को लेकर मतभेद हुआ था। जो मेडिकल एक्सपर्ट थे, जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है, डॉक्टर भंडारी है, इन्होंने ये कहा था कि लॉकडाउन कर दिया जाए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधियों के सामने एक समस्या थी कि पहले आम मजदूर है या गरीब आदमी, उसके सामने एक समस्या पैदा हो जाएगी, वो कालाबाजारी होगी, स्टॉक की होगी। तो माननीय प्रताप सिंह जी ने, सुभाष गर्ग जी ने, इन्होंने ये कहा था कि एक बार इसमें शीघ्रता लेके एक साथ नहीं करके धीरे धीरे करें। तो इसलिए फिर जब रात को ये निर्णय जब 11:30 बजे सीएम साहब ने लिया था, तो उसमें जन अनुशासन पखवाड़े के नाम से लिया। लेकिन ये इसके नाम से ही ये है कि जन अनुशासन पखवाड़ा, तो अपने आप को अनुशासन में लेना, आइसोलेट करना, घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन आज हमारी परिस्थिति यह है कि ये कोई बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये हम सब एक है। ये एक विश्वव्यापी महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में हम सब एक है, हम सबको एक होकर के इसका सामना करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। अब इनमें कुछ ऐसी चीजें रही है जिस कारण से, जैसे अब चुनाव को मान लीजिए, या होली मान लीजिए, कुंभ मान लीजिए, ऐसे कई कारण थे जिस कारण से हुआ। फिर एक सर्दी और गर्मी का मौसम भी था। सर्दी में आदमी अपने आप को खुद एक व्यवस्थित रखता था, और अब गर्मी जैसे आई उसमें, तो ये इन सब परिस्थितियों के कारण ये हुआ है, ये एकदम से फैला है। लेकिन इसके रोकने में हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ही नहीं है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उनका हमारे को अक्सर से पालन करना है। हमें एक दूसरे को जागरूक करना है। आज भी मैं आपको बता दूं, शिक्षा क्षेत्र में 1,30,000 शिक्षकों को इसमें लगाने की तैयारी कर रहे हैं। वो लिस्टिंग तैयार है, सरकार अपने स्तर पर लिस्टिंग कर रही है। 3 तारीख के बाद उनको मैदान में छोड़ दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, जो अवेयरनेस के लिए काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम सब आम आदमी, हम चाहे कोई भी हो, आम आदमी 30 को मिलकर के, सब एक होकर के, कोई भी पार्टी नहीं, सब पार्टियां एक होकर के, केवल एक उद्देश्य यही होना पड़ेगा कि हमारे को इस लड़ाई से जीतना है। इस प्रकार की समस्याएं पहले भी आई है, ये आखिर हमारे जीवन में ये पहली समस्या है, पहली महामारी है जिसको हम लोग देख रहे हैं। ताकि हमने हमारे बुजुर्गों से सुना, पहले भी इस प्रकार के अकाल की हो, चाहे और कोई महामारी हो, पहले भी कई बार आई है। तो इस तरीके के संकट आते रहते हैं, इन संकटों का सामना करना है। और जब हम सब एक होकर के जब इनका सामना करेंगे, एक साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से इनसे हम कंट्रोल होगा, काबू होगा। इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं। लेकिन कब तक ये लॉकडाउन इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, लोग लापरवाही करते चले जाएंगे, जो कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा इसका? क्या कहना है अमन आपका? सुमित भैया, मेरा कहना तो सिर्फ यही है, एक युवा होने के नाते मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है। अगर प्रशासन अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाए, जो जन सेवक है अगर वो वापस अपने मोर्चे संभाल ले, तो शायद ये स्थिति वापस से कंट्रोल हो सकती है। और मेरे अगर पर्सनल राय हो तो मैं तो यही चाहूंगा कि एक बार शायद 15 दिन के लिए प्रॉपर लॉकडाउन लगाया जाए,
मानते हैं कि लेबर क्लास और बहुत सारे व्यक्तियों को इससे बहुत सारी कठिनाइयां और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर अगर ये नहीं करते तो इससे भी भयानक स्थिति हम लोगों को देखनी पड़ सकती है। इसलिए व्यक्तिगत मेरा मानना तो यही है कि प्रशासन और जो जितने भी जन सेवक है, जो भी समाज सेवक है या जन सेवक है, उन्हें अपना मोर्चा संभालते हुए और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और उनको प्रॉपर इसके अंदर जो है कि मतलब प्रॉपर तरीके से अपने इसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए कि और आवाजाही जो लोगों की होती है उनको एक तरह से बंद करना चाहिए। अमिता जी, कब तक राजनीति होती रहेगी आखिर ये? कब तक हम देख रहे हैं एक दूसरे छींटाकशी की जा रही है लगातार, लेकिन केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिल पा रही, लोग परेशान है, क्या कहना है आपका? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर सारी जो भी इनकी सुविधाएं हैं वो मुहैया करा रही हैं। अब इसमें तो जनता है, तो जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इस महामारी से निपट सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज जनता के हित में ही हो रही है और जनता आपको को ही कहना है कि जनता पे छोड़ दे सब कुछ, प्रधानमंत्री जी कुछ जिम्मेदार नहीं है, कुछ नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी तो अपना कार्य कर रहे हैं। एक बात बताओ, आप प्रधानमंत्री जी शासन कर रहे हैं, वे अपना बता रहे हैं इस तरीके से आप गाइड को करो, इस तरीके से इस गाइडलाइन को फॉलो करो। अब जनता उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है तो प्रधानमंत्री जी घर घर घुस के तो किसी के जाके रोक तो सकते नहीं किसी को, क्योंकि ये लोकतंत्र है यहाँ पर। अब जनता को समझना पड़ेगा ना, क्योंकि बीमारी इतनी भयंकर फैली हुई है, हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई अस्पताल में भर्ती है, घर वाले भी परेशान होते हैं और जब अपना आदमी खोते हैं तब हमें पता भी लगता है कि किस तरीके की बीमारी है। तो जनता को सबसे पहले इसमें अवेयरनेस जनता की है, क्योंकि पिछले ये कोई आज 10 दिन की तो बात है नहीं, हम इस चीज को पिछले साल से चलता आ रहा है ये काम। कोरोना की जो महामारी पिछले साल से चलती आ रही है, तो दूसरा साल लग चुका है। अब तो जनता को चेतना और जागरूक आपको मानना है जनता लापरवाही कर रही है इसलिए कोरोना बढ़ रहा है? यस, क्योंकि जनता को ही तो समझना हमारे है। साथ ललित जी से पूछ जाएंगे। ललित जी, जनता जो लापरवाही कर रही है, जनता की लापरवाही कब रुकेंगी और इसमें मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया को किस प्रकार से काम करना चाहिए इस समय? देखो, सबसे बड़ी बात है मीडिया अपनी भूमिका निष्पक्ष तरीके से निभा रही है, और ये तो जो सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज जो बना रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले तो। और जैसे ही कल मैं आदर्श नगर शमशान घाट की तरफ गया था, वहां पर इतना कोई भीड़ नहीं थी, वहां पे वहां उसको कोविड डेडिकेटेड शमशान घाट बना रखा है, तो वहीं पे तो लेके जाएंगे लाशों को। जी जी, जयपुर के अंदर 10 लोग मरे, 10 एक साथ इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया उसके अंदर? सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री ने ये भी कह चुके अंतिम लॉकडाउन ही अंतिम अवसर है, जबकि अशोक गहलोत की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई कांग्रेस बीजेपी यहाँ पे कर रहा हूँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अच्छा कार्य किया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासन बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। न तो कोई आईएएस अधिकारी काम कर रहा है, न कोई डॉक्टर, न कोई पुलिस का अधिकारी। अगर ये शक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना रोकेंगे। लॉकडाउन लगाना एक सोल्यूशन नहीं है। कब तक लगाओगे आप लॉकडाउन? क्यों लगा रहे हो लॉकडाउन? रेडीमेड की दुकान पे तो भीड़ है नहीं, और सब्जी की दुकान पे भीड़ है। लॉकडाउन उनको बंद करो, सब्जी की दुकानों को। उस पे क्यों भीड़ लग रही है? कपड़े की दुकान पे कितने लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा सब्जी की दुकान पे जा रहे हैं। सब्जी वालों को बंद करो, सुपर स्प्रेडर सब्जी वाले इनको बंद करो, उनको एक दिन छोड़ के एक दिन दुकान लगाओ आप। जबरदस्ती फालतू लॉकडाउन लगवा रहे हैं, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, पुलिस वाले सिर्फ अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, जिसको पकड़ना पकड़ लेते हैं, फोन करा के छुड़वा देते हैं लोगों को। प्रशासन मुस्तैद होगा तो ही यहाँ पर सुपर स्प्रेडर के रूप में जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है वो रुक पाएगा, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम बैठे बैठे इन चीजों को करते हैं। वो गलत है बिल्कुल। सरकार अच्छी तरीके से गाइडलाइन दे रही है, लेकिन प्रशासन काम नहीं कर रहा है। प्रशासन फेल, अशोक गहलोत का प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। मोहन जी, क्या कहना है ललित आपका? जी ने बिल्कुल सही कहा। ललित जी ने बिल्कुल सही कहा। चाहूंगा मोहन जी कांग्रेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कहना है आपका? सीधे तौर पर आरोप लगा प्रशासन फेल है। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने खुद राजस्थान सरकार की जो हमारा भीलवाड़ा लास्ट ईयर जो भीलवाड़ा का हमारा मैनेजमेंट था उसको खुद उन्होंने सराहना करी थी। उन्होंने देश के अन्य राज्य से ये कहा था कि आप जो राजस्थान का मैनेजमेंट है, अशोक गहलोत जी को उन्होंने खुद तारीफ करी थी। मैं आपको अभी भी हाल में मैं इस तरीके में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे काबिल दोस्त ने ये बात की तो मैं उनका एक ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जब राजस्थान सरकार ने बजट आवंटित किया था, उससे पूर्व सभी का यह था वैक्सीन सबको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अपनी अपनी समस्याएं हो सकती है। केंद्र की अपनी कोई व्यवस्था होगी, उस अनुसार उन्होंने जब एंड टाइम पे ये कहा तो अभी हाथों हाथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी इन्होंने व्यवस्था करी है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि गई बार जब लॉकडाउन हुआ था तो सर्वाधिक सब राज्यों में सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में किया गया था। लेकिन अभी परिस्थिति ये है
उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार फिर लॉकडाउन के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने जब कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये सब परिस्थिति हमारे को देखनी पड़ेगी। जो आदमी शासन करता है वो इतने लाखों लोग, करोड़ों लोगों के सामने सबके अलग अलग समस्या होती है, सबको देखना पड़ता है। जिसके घर में जो समस्या आ रही है आज, जिसके परिवार का सदस्य कोविड से, इस महामारी से जूझ रहा है, जो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, वो एक व्यवस्था है, वो उसको पता है। आप और हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, वो एक अलग स्थिति है, भगवान न करे किसी के परिवार में ऐसा हो। हम तो यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस भावना पे और इस विचारधारा पे चलने वाले आदमी है। लेकिन इसमें सरकारों को दोष देने की नहीं है। केंद्र सरकार को, कांग्रेस वाले केंद्र सरकार को कोसे या बीजेपी वाले राज्य सरकार को कोसे, ये समय ऐसा नहीं है। ये किसी को नहीं दे रहे, हम सराहना कर रहे हैं, दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं प्रशासन, आप खुद फील्ड में जाके देखिए, प्रशासन फेल, बिल्कुल आदरणीय, आप नहीं करें, रघु शर्मा की मैं तारीफ कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन प्रशासन को तो संभालो। प्रशासन आपकी दकेल में ही नहीं है। आप मेरी बात सुनो। प्रशासन की बात मैं आपको बता दूं, प्रशासन को जब आप किसी प्रकार की एडवाइजरी जारी करोगे, अलग अलग, जब आप एडवाइजरी जारी करोगे, उस एडवाइजरी के अनुसार होगा। एक आईएएस या आरएस अधिकारी या कोई भी संभागीय आयुक्त या कलेक्टर कैसे बिना एडवाइजरी के कैसे करेगा? जो सरकार के मापदंड है उनके अनुसार वो कर रहे हैं। उन्होंने ये है कि किसी के साथ सख्ती नहीं बरतनी, इस प्रकार का उस चीज को हम मान रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन को तो टाइट करो। ये आज जिस विषय पे आप और हम बैठ के बातें कर रहे हैं, इसी विषय से जब ये जो तर्क होता है, इस तर्क के बीच में से जब कोई बात निकल के आती है, वो बात जब सामने जाती है तो उसके अनुसार आगे फिर अमेंडमेंट होता है। जो जैसे अब शुरू में जब इन्होंने जो नियम बनाए थे, जो गाइडलाइन बनाई थी, उसमें जैसे जैसे समस्या आई उसमें संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद फिर उसमें अब ये मेरी बात, मैं जहां तक समझता हूँ कि लॉकडाउन के अलावा इसमें कुछ हो नहीं सकता है। अगर ये एक व्यवस्था दी थी, अनुशासन पकवाड़ा, अगर इसमें कहीं सफलता नहीं मिलती है, ये महामारी बड़ी है, आम आदमी परेशान हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन गवर्नमेंट के पास एक अंतिम हथियार है। केंद्र सरकार की तरफ से भी है, राज्यों को स्वतंत्र इसमें अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक राज्य अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने गुण की चर्चा के अनुसार वो इस व्यवस्था को करे। वो केंद्र सरकार भी किसी पे कोई जोर जबरदस्ती कोई अपना कानून नहीं लाना चाहती है, नहीं कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, उस हिसाब से सब कर रहे हैं। अब ऐसी चला है हमारा अलविदा कहने का, लेकिन हम ऐसे ही नए टॉपिक के साथ चर्चा करने जुड़ते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप सब घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।